परिस्थितियां जब प्रतिकूल होती हैं तो नए रास्ते खुलते हैं और यही रास्ते कामयाबी की ओर ले जाते हैं। कठिन हालातों में परिवार को संभालने के लिए खाट और पीढ़ी बुनने का काम शुरू करने वाली बागपत की रेणु ने अपनी मेहनत के दम पर आज कामयाबी की नई इबारत लिख दी है। पिंकी, आप खाट बुनने का काम करती हो। हाँ जी। ये अक्सर पुरुषों का काम होता है। आपको हाँ जी। कैसे लगा कि आप इस काम को करेंगे और क्या है तुम्हें इससे फायदा? सर, हमारी घर की जो प्रॉब्लम थी वो ऐसी थी। बताओ 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 बोलो बेटा, बताओ। आप रो नहीं है, बताओ। कि अगर एक टाइम खाना मिले तो दूसरे टाइम की आस नहीं थी सर। फिर उसके बाद आपको कैसे लगा कि आप ये काम सर, हम 8 बहन भाई हैं, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत करते थे कि हम उभरे, इस स्थिति से आगे निकले। लेकिन परिस्थितियों की कठिन इतनी हो गई थी कि पापा घर में काम करने लायक नहीं थे। मेरे पापा का बिल्कुल ही पैर खराब हो चुका था, जिससे हम सारे बहन भाई मतलब पढ़ाई करना चाहते थे कि हम पढ़े, क्योंकि मैं आज BSc फाइनल ईयर हो चुकी हूँ। और मैंने अपने पापा से कहा कि आप चारपाई बुनते हो तो मुझे भी सिखाओ, मैं भी आपके काम में हाथ बटाना चाहती हूँ। तो मैंने सर चारपाई बुननी सीखी और मैं एक चारपाई एक दिन में बनाती हूँ, जिसका मुझे 500 रुपये मिलता है मजदूरी का एक दिन में। तो इससे हमारे घर की स्थिति इतनी बेहतर हो रही है कि हम अब अपने समूह की मतलब कि अदर महिलाओं को भी रोजगार देते हैं। लगभग कितने लोगों को रोजगार मिलता है? कम से कम 20 महिलाओं को हम रोजगार देते हैं। बस कारण एक ही है कि हमें अब और ज़्यादा कुछ मतलब मदद मिले सरकार से, ताकि हम अपना और बड़ा काम। दरअसल आपको बता दें, बागपत की बड़ौद तहसील के गांव गुराना की रहने वाली रेणु ने सरकारी अनुदान योजनाओं के माध्यम से खाट और पीढ़ी बुनने का काम शुरू किया और देखते ही देखते रेणु का काम चल निकला और वक्त के साथ साथ दूर दूर तक रेणु के बुने खाट और पीढ़ी की शोहरत फैलने लगी। बागपत की प्रसिद्ध शूटर दादियां चंद्रो और प्रकाशी देवी की बायोपिक सांड की आंख में बॉलीवुड के कलाकार रेणु के बुने हुए पीढ़ों की खाट और पर ही बैठकर शूटिंग करते नजर आए। आपका नाम? मेरा नाम सोनिया है जी। सोनिया जी, आप खाट और पीढ़े बनने के काम की ट्रेनिंग आपने ली? हाँ जी। किससे ली, क्यों ली, क्या जरूरत आनी पड़ी? जी, लॉकडाउन में भूखे मरने की स्थिति हो गई थी, काम वाम तो कहीं था नहीं, बाहर निकलने की भी मन थी, इसलिए रेणु से मिले हम। ये गांव गुराने में है रेणु जी। फिर इसने हमें पिड्डे बनाने की, खाट बुनने की ट्रेनिंग दी। फिर हम उनके साथ ही ये पिड्डे विड्डे बुनने लगे। इससे हमारा रेणु बताती हैं कि पिता के बीमार होने के बाद घर की माली हालात बहुत खराब हो गई थी। तब 8 भाई बहनों में बड़ी रेणु ने खाट और पीढ़ी बनकर न सिर्फ घर का खर्चा चलाया बल्कि अपने भाई बहनों की शिक्षा भी पूरी कराई। आज रेणु करीब 10 स्वयं सहायता समूह में नियमित प्रशिक्षण देती हैं। गांव की महिलाओं के लिए अब रेणु सिर्फ स्वयं सहायता सखी नहीं बल्कि रेणु दीदी बन चुकी हैं। दर्जनों महिलाएं रेणु दीदी से प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। आज रेणु की बनी खाट और पीढ़ियों का चर्चा दूर दूर तक होना शुरू हो गई है और रेणु महिला सशक्तिकरण की जिंदा मिसाल बन गई है। संवाददाता वीरेंद्र तोमर की खास पेशकश। रेणु, हाँ रेणु, आप जो हैं खाट और पीढ़ों की बुनाई करती हैं, बहुत मशहूर हो गए आपके। कैसे दिमाग में आया आपके कि आपको ये काम? सर, मैं पहले बहुत ही गरीब हालत से थी सर, और सर मैं समूह से जुड़ी 2018 में। और सर समूह से जुड़ के सर ये जो तेलंगाना की दीदी आई थी, उन्होंने ये बताया था कि आप समूह में जुड़ जाओ, आपको बहुत फायदा था। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे समूह से जुड़कर इतना फायदा मिल जाएगा। सर मैं समूह में जुड़ी और फिर हमारा आरफ आया, CCL आया, और सर हमें फिर इससे जुड़े। सर हमने कुछ ऋण लिया और सर हमने इससे काम जोड़ा चारपाई का। मेरे पापा का पैर सर बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था सर, हमारी गरीबी हाथ इतनी थी सर, हमारे सर पे छप्पर है, फिलहाल छत भी नहीं है सर। मेरे पापा की हमारे दवा पट्टी के लिए सर हम मजदूरी पे जाया करते थे, तो सर पापा पे चारपाई बुननी आती थी। तो एक दिन ऐसे ही सर मेरी मम्मी ये बोलती कि लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन